अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक KTS 1706 वाला ये बोर्ड है जो कि सोलर वाली MP3 का। तो इसमें मसला क्या था दोस्तों कि ये बिल्कुल डेड बोर्ड था, जबकि कबाड़ के फेंकने के काबिल था। तो इसको भी इंशाल्लाह रिपेयर किया है और इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। और इसके बाद जो ओल्ड पहले वाले मॉडल वाले बोर्ड थे इसकी भी तफसील बताएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों कि इनमें अक्सर चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का, सबसे पहला इसका प्रॉब्लम जो होता है वो चार्जिंग IC का होता है। जबकि IC डेड होने के बायस ये जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जनाब ये चार्जिंग वाला IC जैसे इसका शॉर्ट हुआ, ख़राब हुआ, तो कस्टमर भाई ने क्या किया कि इसको खोलकर इसकी उल्टी सीधी तारें लगा दी। तो उल्टी सीधी तारें लगाने के बायस यहाँ पर ऑडियो IC भी डेड हो गया और सिस्टम IC भी जो है ये ख़त्म हो गया। क्योंकि जाहिर है यहाँ पर हमारी बैटरी वाली तारें होती हैं, उन्होंने इस जगह की बजाय इस जगह पर लगा दी, जबकि यहाँ पर बिल्कुल ये IC जो है डेड हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा शायद यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए किसी और जगह पर, तो बैटरी वाली जो तारें थी वो घुमाते रहे और इसका सिस्टम IC भी डेड हो गया और ऑडियो वाला भी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो ओल्ड बोर्ड है दोस्तों, यहाँ पर भी चार्जिंग वाला अक्सर फॉल्ट पड़ता है, जबकि इसका ये सिस्टम IC या ऑडियो वाला ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता दोस्तों। ये मेरी 100% गारंटी है, जो कि बड़े वाला IC है। तो छोटे वाला जो है ये अक्सर ही ख़राब हो जाता है। ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन इनकी। और इसके बाद मैंने इसको कहाँ से लगाया, IC को और ऑडियो वाले को, तो आपको ये कन्फर्म चेक करवा दूं। ये देख लें, यहाँ से मैंने ऑडियो वाला IC निकाला, ये आपके सामने बड़े वाले IC के जो बोर्ड पहले वाले थे, यहाँ से निकाल कर यहाँ पे लगाया। और इसके बाद ये जो सिस्टम IC है ये मैंने कहाँ से ली जनाब, ये देख लें। ये आपके सामने एक और पुराना बोर्ड पड़ा है, जबकि ये वो माइक वाली MP3 का है, जो हाथ में पकड़कर माइक सिस्टम होता है उसका ये बोर्ड है। तो यहाँ पर इसके साथ का IC लगा हुआ था, जबकि पहले वाला इसमें डेड था, मैंने निकाल दिया, ये आपके सामने रहा। और इसके बाद जो है यहाँ से IC निकाल के मैंने ये वाला जो डायोड था ये मैंने निकाल दिया। और आप गौर से देख लें यहाँ पर किस तरीके से मैंने लगा दिया, जहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है। तो अभी इंशाल्लाह सब कुछ इसका जो है कंप्लीट है। और इसके बाद अभी इसको पावर देते हैं जनाब, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑलरेडी ओके कर दी, यहाँ से IC निकाल कर इसमें डाल दिया। तो अभी इंशाल्लाह सबसे पहले इसकी चार्जिंग को चेक करेंगे और उसके बाद जो है इसको ऑन भी करेंगे। सो फ्रेंड, अभी इंशाल्लाह इसकी चार्जिंग चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट हुआ या नहीं। ये देख लें दोस्तों, मैंने आपके सामने जैसे ही इसको चार्ज पे लगाया ये लाइट भी ऑन हो गई। और उसके बाद अभी इंशाल्लाह इसके सिस्टम IC को भी चेक करते हैं। सो फ्रेंड, अभी ये बैक साइड मैंने कर दी। और सबसे पहले आपको कन्फर्म बता दूं कि ये पिन नंबर 2 जो है ये बैटरी के लिए होती है, पिन नंबर 1 जो है ये होती है जनाब हमारे स्पीकर्स के लिए, जबकि बटन के नीचे
और यहाँ पर जो दो पिने हैं, ऊपर सोलर वाली, नीचे जो सामने स्पीकर्स के लाइट होती है। और पिन नंबर ये दरमियान वाली जो है ये टॉर्च लाइट के लिए होती है। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर स्पीकर्स लगाता हूँ और आपको चेक भी करवा देता हूँ। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें, यहाँ पर मैंने स्पीकर वाली तार लगा दी और इसके बाद ये रहा स्पीकर। तो इस पर मैंने छोटा सा आईसी रख दिया ताकि शोर की वजह से जो है आपको ये ना समझ लगे कि ऑन है या नहीं। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ। माजरत चाहता हूँ दोस्त के बैक साइड पे मैंने इसका चार्जिंग नहीं लगाया था। अभी इंशाल्लाह मैंने चार्जिंग भी लगा दिया और यहाँ पर लगाते हैं जनाब। ये देख लें दोस्तों, आपके सामने ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो चुकी है। जबकि इसका यही मसला था कि इसका आईसी जो था वो डेड हो चुका था, जिसके बायस ये ऑन नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।